Hello everyone, welcome to the channel Pharma Affinity, a branch of Amar Shayar Academy. मेरा नाम है शिवम और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस। हम सारे आज वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो फार्मेसी से रिलेटेड है। इसके अंदर मैथ ये सारे क्वेश्चंस भी हैं, पर हमारा फोकस फार्मेसी के ऊपर है। ये लीजिए, फार्मेसी का पहला सवाल आ चुका है हमारे सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन अकेशिया फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट। उससे ये सवाल बनता है अकेशिया के अंदर कौन सा एंजाइम है, तो आंसर होगा पर ऑक्सीडेस। सी ऑप्शन पर ऑक्सीडेस एंजाइम है। बहुत बड़ा रोल है इस एंजाइम का अकेशिया के अंदर, पैथोजन से फाइट करना है, पर ऑक्सीडेस एंजाइम है। सेल वॉल की मजबूती चाहिए, पेरोक्सिडेस एंजाइम है। तो ये अकेशिया के अंदर काफ़ी बड़ा इसका इंपॉर्टेंट रोल है। अगला सवाल, वट हैपन्स व्हेन एन ओबीस पर्सन इज गिवन विद अ लिपोफिलिक ड्रग। एक ओबीस पर्सन है, उसकी बॉडी में ऑलरेडी फैट बहुत ज़्यादा है, एडिपोज टिश्यू के अंदर बहुत सारा फैट जमा हुआ है, उसको हम अब लिपोफिलिक ड्रग दे रहे हैं जो ड्रग खुद फैट सॉल्युबल है। तो क्या होगा उसके अंदर, हाई एडिपोज टिश्यू टेक अप मोस्ट ऑफ द लिपोफिलिक ड्रग। एडिपोज टिश्यू क्या करेगा, ज़्यादातर ड्रग का अपटेक कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब हम। इससे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है जो वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। हाफ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। जो ड्रग का ऑनसेट होना था उसमें भी डिले आ जाएगा एक। अगला सवाल, फार्मास्यूटिक्स से ये सवाल आता है। Which of the following hydrocarbon waxes are employed in manufacture of creams and ointments? अब क्रीम और ऑइंटमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में इनकी विस्कोसिटी, इनके अंदर ऑयल होता है, वो भी हम सबको दिमाग में लाना चाहिए। तो इसके अंदर हम देखें पैराफिन वैक्स और सेरेसिन, पैराफिन वैक्स एंड सेरेसिन और नन। अब इसके अंदर हम देखें तो पैराफिन वैक्स है। पैराफिन वैक्स क्या है, ये हाइड्रोकार्बन वैक्स है। सेरेसिन है भाई, ये भी हाइड्रोकार्बन वैक्स है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सेरेसिन है। वो क्यों है, सेरेसिन का जो स्ट्रक्चर है वो माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसकी विस्कोसिटी पैराफिन वैक्स से ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, उसके जो ईज ऑफ एप्लीकेशन है वो सेरेसिन की ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर, ऑयल बाइंडिंग भी सेरेसिन की पैराफिन वैक्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब हम। तो सेरेसिन सही आंसर हो जाएगा, ये हमारे काम का सवाल है नहीं। हाँ, ये सवाल आया, इन सब्सटेंस अब्यूज द टर्म क्रेविंग रिफर्स टू। सब्सटेंस अब्यूज क्या होता है, सब्सटेंस अब्यूज होता है कोई भी ड्रग हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, पर कोई व्यक्ति उसका गलत इस्तेमाल करे, प्लेजर के लिए, यूफोरिया के लिए कोई ड्रग ले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्सटेंस अब्यूज बोलेंगे। इसके अंदर बोल रहे हैं सब्सटेंस अब्यूज के अंदर क्रेविंग शब्द का क्या मतलब है भाई। क्रेविंग शब्द का मतलब है सब्जेक्टिव ड्राइव दैट एडिक्ट्स हैव टू यूज द सब्सटेंस। अब यह सब्जेक्टिव ड्राइव लिखा है, सब्जेक्टिव ड्राइव का मतलब नॉर्मल इंसान में नहीं होती। सब्जेक्टिव यहाँ पर बोल रहा है वो जो ड्रग का अब्यूज कर रहा है उसके अंदर ये होगा, उसके अंदर उसको लत लग जाएगी। क्रेविंग का मतलब उसका मन करेगा बार बार कि मैं वो ड्रग लूं। तो सब्जेक्टिव इसलिए लिखा है कि ताकि ये हर किसी में नहीं होती, जो अब्यूज करता है ड्रग उसके अंदर होती है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे अब हम। अभी रिगार्डिंग इसके अंदर एब्जॉर्प्शन इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, ये इसका सही होगा। रिगार्डिंग पैरासीटामोल पूछ रहा है, सही क्या है, रिगार्डिंग पैरासीटामोल गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट के ये एब्जॉर्प्शन है उससे रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है। जैसे जितना जल्दी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होगी उतना ही जो पैरासीटामोल है उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, मतलब जल्दी होगा। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग का मतलब है पेट से खाना जो आगे डुओडेनम उससे स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके आगे सब जाता है। तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होगी तो इसका एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन है जो वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, इसीलिए गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होगी पहले, फिर ही तो खाना आगे जाएगा, फिर तो ड्रग आगे जा पाएगा उसके अंदर, इसीलिए। ए मोटिवेशनल सिंड्रोम, ए मोटिवेशनल मतलब मोटिवेशन कम होना, मोटिवेशन खत्म होना।
ठीक है, कैनाबिस यूजर्स, कैनाबिस यानी भांग, जो भांग खाते हैं उनके लिए बोल रहा है, ठीक है। सजेस्ट दैट दोज हु यूज कैनाबिस रेगुलरली आर मोर लाइकली टू exhibit apathy, have difficulty concentrating, exhibit loss of ambition, all of the above, ये सारे उसको होंगे ए मोटिवेशनल सिंड्रोम के अंदर। एपैथी क्या होती है? एग्जिबिट एपैथी का मतलब है एपैथी शो करेगा, मतलब उदास रहेगा पूरा पूरा दिन। हैव डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पाएगा, जैसे पढ़ाई हो गई, जॉब हो गया, पर्सनल लाइफ हो गई, तो किसी में भी उसका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। एग्जिबिट लॉस ऑफ एम्बिशन, अब लाइफ में, जीवन में कोई एम होता है, कुछ करने की चाह होती है, वो क्या होता है इनके अंदर खत्म हो जाती है, जो कैनाबिस लेते हैं उनके अंदर। आगे हम देखते हैं अमंग द सिस्टम रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर प्रैक्टिस आर। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बाधा। सिस्टम में अगर हम देखें, फार्मास्यूटिकल सिस्टम देख लो, हेल्थ केयर सिस्टम देख लो, मेडिकल सिस्टम देख लो, उसके अंदर क्या हमारे बाधाएं बन के आ रहे हैं भारत देश के अंदर? लैक ऑफ फाइनेंस, पैसे की कमी, ज़्यादातर जनसंख्या पैसे के जो गरीबी रेखा है उसके अंडर है, उससे नीचे है। नो इनफ टाइम इज अवेलेबल, भारत देश में डॉक्टर्स की भी कमी है, जितनी डॉक्टर्स की कमी है पॉपुलेशन उतनी ही ज़्यादा है, ठीक है। तो डॉक्टर, अब इतना तो क्या टाइम किसके पास है? इतना टाइम कोई कैसे किसी पर्सन पे डिवोट कर सकता है? वो सरकारी हॉस्पिटल में देखें, पेशेंट है, पेशेंट पे पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट है, एक डॉक्टर है उस पर 100 पेशेंट है, 150 पेशेंट है। अब डॉक्टर कैसे करेगा? इतना तो मुश्किल हो जाएगी उनके लिए भी। लैक ऑफ द सोर्स ऑफ रीइम्बर्समेंट, अब क्या करें? पैसा, लैक ऑफ फाइनेंस, पैसे की कमी है, पैसे की कमी है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो क्या करें? सरकार बीच में आती है, तब भी लोगों तक फायदा नहीं पहुंच पाता, ठीक है, क्योंकि अब दवाई हो गई, कोई भी किसी भी तरीके का, जैसे बेड हो गया, ऑक्सीजन हो गई, ये सब, इन सब में रिसोर्सेज लगते हैं, तो अब उसकी भी कमी है, और पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो रिसोर्सेज लाते लाते अब वो इतनी पॉपुलेशन है, सबको पूरा पड़े वो भी बड़ा मुश्किल है। तो भारत के अंदर ये मेन दिक्कत हो गई। Which of the following is not a side effect of digoxin toxicity? Digoxin नाम आ रहा है, ये ड्रग है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में दिया जाता है, हार्ट बीट कंट्रोल करने के लिए, हार्ट बीट को लोअर करने के लिए कह सकते हैं हम अभी। येलो विजन चेंजेस, येलो विजन, जेंथोप्सिया, इस कंडीशन को हम कहते हैं आंखें येलो हो जाती हैं। रेटिना पे मेनली इसका अफेक्ट पड़ता है डिगॉक्सिन का, तो सारी चीज़ें इसमें येलोइश ग्रीनिश एक कलर आता है जिनको ये डिगॉक्सिन ड्रग दी जाती है। स्कूपिंग ऑफ टी सेगमेंट, स्कूपिंग माने डिप्रेशन, वो उसमें गिराव आता है, टी वेव है जो, ठीक है। हाइपोकैलीमिया इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये इसके अंदर ये क्या काम करता है? मायोकार्डिया जो होती है हार्ट की, उसके अंदर सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होता है, उसको इनहिबिट करता है ये, ठीक है। डिगॉक्सिन है जो हमारा, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। तो हाइपोकैलीमिया जो है ये इसका क्या है? ये इसका वो साइड इफेक्ट नहीं है। ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया तो भी साइड इफेक्ट है ही है। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है लोअर हार्ट रेट, तो ये तो वो करेगा ही, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए काम क्या है इसका? हार्ट बीट को लोअर करना, क्योंकि उनको दी जा रही है जिनको हार्ट फेलियर हो चुका है, हार्ट पहले ही उनका कमज़ोर हो चुका है, तो उनकी हार्ट बीट अगर ज़्यादा रहेगी तो वापस उनको रिस्क है कि हार्ट अटैक ऐसा कुछ उनके साथ हो जाए, इसीलिए डिगॉक्सिन का ये साइड इफेक्ट माना जाएगा। हाइपोकैलीमिया इसका साइड इफेक्ट नहीं है। सीधा सवाल, फर्स्ट यूएस फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया पहली बार कब आई? आंसर आएगा 1820 के अंदर पहली बार आई। एब्जॉर्बेबल सूचर, एब्जॉर्बेबल सूचर माने जो टांके लगाने वक्त जो धागा होता है उसको हम बोलते हैं सूचर। एब्जॉर्बेबल सूचर क्या होता है? नेचुरल कोलेजन से बने होते हैं, ठीक है। हफ्ते से 10 दिन तक इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है, मतलब पकड़ने की क्षमता रहती है, उसके बाद ये थोड़े ढीले होने लग जाते हैं और महीना से 1.5 महीने के अंदर ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। कुछ मॉडिफाइड भी आते हैं जिनका ये टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ये काफ़ी देर तक रहती है और ये काफ़ी टाइम बाद एब्जॉर्ब होते हैं। तो अभी हम इस सवाल को देखें तो एब्जॉर्बेबल सूचर मटीरियल अमंग द फॉलोइंग इज कैटगट। कैटगट एक ब्रांड नेम है। इसके अंदर क्या होता है? जो कैटल होती है यानी गाय भैंस, जो जानवर है, जो शीप है, ठीक है, इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके एंडोमेट्रिक है, उससे ये बनता है और ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। इनको काटने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे जनरली टांगों काटने की जरूरत पड़ती है।
नाइलॉन तो नेचुरल मैनमेड धागा है, पॉलीप्रोमोमेड ये भी हमारे काम का नहीं है। इसके अंदर सिल्क, सिल्क हमको इंसेक्ट से मिलता है, ये बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने वाला, ये इसको काटना पड़ता है, पर ये यूज़ नहीं करते, कैट गट यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़े हम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कॉल्ड ऑगमेंटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ऑगमेंटेड का क्या मतलब, ऑगमेंटेड का मतलब होता है इंक्रीज्ड, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन बोला है, इडियोसिनक्रेसी बोला है, जेनेटिकली डिटरमाइंड इफेक्ट बोला है, और रीबाउंड इफेक्ट ऑन डिसकंटिन्यूएशन बोला है। ठीक है, रीबाउंड इफेक्ट क्या होता है, दवाई ली किसी पेशेंट ने, उसको लगा भाई मेरे सिम्टम्स आ रहे, अब मेरे को जो पहले आते थे अब नहीं आ रहे, मैं तो ठीक हो गया, वो करेगा दवाई छोड़ देगा, दवाई छोड़ी तो उसको वापस सारे सिम्टम आने लग जाएंगे, उसको बोलेंगे रीबाउंड इफेक्ट, माने वापस आना सारे सिम्टम्स का, डिसकंटिन्यूएशन होगा दवाई छोड़ने पर। तो ये होगा हमारा ऑगमेंटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। ठीक है, बाकी इडियोसिनक्रेसी होता है, एक ड्रग लिया दूसरा ड्रग लिया, दोनों साथ लेने के कारण उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो हो गया इडियोसिनक्रेसी। जेनेटिक मतलब जेनेटिक्स के कारण भी कभी कभी एलर्जी कुछ हो जाती है, पेरेंट्स को कोई ड्रग सूट नहीं करता तो उनके आगे जो प्रोडिजी है उसको भी कोई ड्रग सूट नहीं करता। अगला सवाल आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंथ्रेनिलिक एसिड डेरिवेटिव। एंथ्रेनिलिक एसिड क्या होता है, बेंजीन की रिंग, बेंजोइक एसिड लगा लीजिए, बेंजोइक एसिड ले लीजिए, ठीक है, उसके ऊपर NH2 जोड़ दीजिए, वो होता है हमारा एंथ्रेनिलिक एसिड। ठीक है, स्ट्रक्चर मैं आपको बना के बता देता हूँ। तो इसमें हम देखें तो फ्यूरोसेमाइड हमारा जो डायूरेटिक है, उसके अंदर एंथ्रेनिलिक एसिड की रिंग देखने को हमें मिलती है। ठीक है, बाकी ब्यूमेटानाइड, इथाक्रेनिक एसिड और नन, तो सही आंसर हो गया फ्यूरोसेमाइड। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारी बन गई, हमने बेंजीन की रिंग बना ली। ठीक है, ये हमारी हो गई बेंजीन की रिंग, इस पे जोड़ दिया हमने COOH जोड़ दिया, इधर मैं जोड़ दूंगा NH2, ये हमारा होता है एंथ्रेनिलिक एसिड, एंथ्रेनिलिक एसिड। ठीक है, ये एंथ्रेनिलिक एसिड होता है। अब इसको हम क्लीन ऑल कर देंगे। अब हम देखेंगे फ्यूरोसेमाइड का स्ट्रक्चर, नाम उसका फ्यूरो, ये बनाया हमने एक बेंजीन की रिंग। ठीक है, बेंजीन की रिंग हमने बना ली। ठीक है, यहाँ पे हम जोड़ेंगे एक NH, इससे हम जोड़ेंगे अब एक फ्यूरेन की रिंग। ठीक है, फ्यूरेन जोड़ दिया हमने। ठीक है, NH पे, यहाँ पे आएगा एक COOH, इधर आएगा SO2NH2। ये हमारा है फ्यूरोसेमाइड का स्ट्रक्चर। देख लीजिए आप, फ्यूरोसेमाइड का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे सवाल पे। ये देखिए सिंपल सवाल, कोई इसमें ज़्यादा सोचने की। अ टैबलेट टू ट्रीट हेडेक मस्ट फर्स्ट बी डिजॉल्व्ड इन वाटर बिफोर स्वेलिंग। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ टैबलेट। अब एक टैबलेट है, हेडेक ठीक करना है, पर खाने से पहले उसको पानी में डिजॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो अब पूछा है कौन से टाइप की हुई, तो एफरविसेंट टैबलेट हुई। ठीक है, एफरविसेंट टैबलेट, पानी के अंदर हम इसको डिजॉल्व करते हैं तो झाग बन के पूरी वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, फिर इसको पिया जाता है। बक्कल क्या होती है, गम्स और चीक के बीच में हम उसको रखते हैं दवाई को, ओरल डिसइंटीग्रेटिंग, जीभ के ऊपर रखते हैं, अपने आप माउथ के अंदर वो डिसोल्यूशन उसका होने लग जाता है। मॉडिफाइड रिलीज, तो फिर उस पर अलग या फिल्म कोटिंग होती है, जैसे उसमें टारगेट ड्रग डिलीवरी आ गया कि पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाके इसको एक्ट करवाना है, तो उस हिसाब से हम उसकी फॉर्मुलेशन सेट कर लेते हैं। मॉडिफाइड रिलीज में वो आ जाएगा। अब मतलब पूछा है टैकी शब्द का, टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया में क्या, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, फास्ट हार्ट रेट, तो इसका मतलब सीधा सीधा आ जाएगा फास्ट हार्ट रेट, यानी टैकी का मतलब माना जाए तो केवल क्या होगा, फास्ट। सेक्शन 2 आ चुका है,
पहला सवाल मैथ्स का पूछ लिया। अगला सवाल देखेंगे अब हम है टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। सारी है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, सेटिंग ऑफ वेरियस लेवल्स है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। अब इसको हम देखें, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? एक दवाई हमको पता है ये चलती है, जैसे गैस की गोली होगी, हम बोलते हैं जो पेंटाप्राजोल है, बहुत चलती है। अब हम कहें कि हमको जरूरत पड़ेगी पेंटाप्राजोल की, तो हम इस साल की अगले साल की भी मंगा लेते हैं इसके साथ ही, ठीक है। तो अब ये चीज गलत हो जाएगी। इसमें क्या है, फाइनेंसेस को भी तो हमको कंट्रोल करना है, तो एक ऐसा ऑर्डर बनाए कि जो अभी की जरूरत है वो भी पूरी हो जाए, पैसा भी आपका एकदम ज्यादा खर्च ना हो और सारी दवाइयां आप मंगा पाओ। सेटिंग ऑफ वेरियस लेवल, आजकल तो हॉस्पिटल्स में क्या है, कार्डियो का डिपार्टमेंट है तो कार्डियो की दवाइयां उस फार्मेसी पे, उस लेवल पे फार्मेसी में मिलेंगी। डायबिटीज का सेक्शन है तो सारी डायबिटीज से रिलेटेड दवाइयां उधर मिलेंगी। बोन्स का है, मसल्स का है डिपार्टमेंट है तो कहाँ मिलेंगी, सारी उसकी दवाइयां उधर मिलेंगी। पीडियाट्रिक बच्चों की दवाइयां हो गई सारी, तो वो सारी उधर मिल जाएंगी। तो आजकल तो ऐसा सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल। अभी जब भी हम जाते हैं, आजकल तो सारा ऑटोमेटेड सिस्टम हो गया है। परपेचुअल मतलब हाथों हाथ करते हैं, जैसे कंप्यूटर्स के अंदर होता है, हम बोला कि भैया ये दवाई दो, वो दवाई का पत्ता देगा, कंप्यूटर में बिल बना देंगे। तो वो क्या हो जाएगा कि एक पत्ता आउट, तो स्टॉक के अंदर जैसे मान लो 100 पत्ते थे, एक आउट हो गया तो 99 बच गए, तो वो मशीन अपने आप उसकी कैलकुलेशन करके स्टॉक मेंटेन कर देती है, ठीक है। आउट करने का काम, जो बिल बनाने का काम, वो एक पर्सन बैठा होता है वो करता है। वाटर फॉर इंजेक्शन, WFI का मतलब ये होता है, इज यूज्ड इन इंजेक्शन मैन्युफैक्चर्ड बाय टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन मेथड। टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन मेथड क्या होता है, भाई बन गया पूरा, अपनी दवाई बन गई, इंजेक्शन बन गया, अब उसका स्टेरिलाइजेशन करना है फाइनल, ठीक है, कि इसके अंदर और कुछ ना हो। इतना हमको स्टेरिलाइजेशन का ध्यान रखना पड़ता है इंजेक्शंस के लिए, क्योंकि बॉडी के अंदर, क्योंकि डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है तो इन्फेक्शन होने का चांस बहुत खतरनाक होता है, सुपर इन्फेक्शन, ऐसे ऐसे चांसेस अपने बहुत बढ़ जाती हैं। तो इसके अंदर हमको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। आगे देखते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन एलर्जीज ड्यू टू द रिलीज ऑफ डैश बाय मास्ट सेल्स। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बोला है, एलर्जी भी बोला है, ठीक है, तो सीधा हमारा दिमाग जाना चाहिए हिस्टामिन। इसके अंदर क्या होता है, हिस्टामिन है वो H1 और H2 रिसेप्टर पे बाइंड करता है, उनके कारण एलर्जिक रिस्पॉन्स और ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हमारे बॉडी में हमको शो करते हैं। आगे देखते हैं हम, हाई इंसिडेंस ऑफ वुंड इन्फेक्शन इज ड्यू टू ऑल एक्सेप्ट। इन्फेक्शन होने के चांसेस सब में ज्यादा हैं एक के बजाय, वो एक के बजाय किसके बजाय, क्लीन वुंड। अभी जब तुम्हारे चोट लगी किसी के, ठीक है, तो जब तुमने उसको अच्छे से धो लिया, डॉक्टर बोलते हैं फर्स्ट एड के अंदर पहली चीज क्या करते हैं कि चोट लगी है उसको अच्छे से धो, उसको जैसे डिटॉल या सेवलॉन, ठीक है, इनसे मतलब एंटीसेप्टिक से साफ करो, ठीक है ना। तो क्लीन वुंड, इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। बाकी मालनरिशमेंट, ओबेसिटी, डायबिटीज मेलिटस, अरे ये तीनों तो मेन चीज हो गई इम्यूनिटी कम करने के, ठीक है। तो इम्यूनिटी कम हुई तो इन्फेक्शन तो अपने जिसके भी इन्फेक्शन क्या होगा, इन्फेक्शन ज्यादा हो जाएगी अगर इम्यूनिटी कम है। A pressure of 180 m is equivalent to 101,325 Pascal. Alternatively, this can be expressed as which one of the following? ये रहा MPa, कैपिटल MPa है, यानी मेगा पास्कल बोल रहा है। तो एक मेगा पास्कल में 1,00,000 पास्कल होते हैं, तो ये 101,325 को डिवाइड कर देंगे 1,00,000 से, तो ये आ जाएगा। अभी हम देखते हैं, विच ऑफ द गिवन ऑर्गन्स इज अफेक्टेड बाय मलेरिया। मलेरिया बीमारी है, मॉस्किटो से फैलती है, ठीक है, पैरासाइट से फैलती है, मॉस्किटो तो कैरियर वेक्टर हो गया, ठीक है। मेन ऑर्गन जो अफेक्ट होता है वो होता है स्प्लीन।
अपने आरबीसी के अंदर मेनली जो इसके जो oocytes होते हैं वो सब बनते हैं, हीमोजोइन जो बनता है, ठीक है, वो इसके अंदर बनता है आरबीसी के अंदर। अब आरबीसी का ग्रेवयार्ड क्या है, आरबीसी कहाँ जाकर डिस्ट्रॉय होते हैं, स्प्लीन के अंदर जाकर। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस पे पड़ेगा, स्प्लीन पे पड़ेगा, तो यहाँ पे स्प्लीन सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये नॉन लिन प्रोग्राम पूछ रहा है। नॉन लिन क्या है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है नॉन लिन। किसके अंदर, हमारे फार्मेसी से पूछे तो हमारे फार्मेकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, इनका हमको एनालिसिस करना हो, इनके ऊपर हमको कोई पढ़ाई करनी हो, स्टडी करनी हो, तो इसके लिए यूज होता है। और भी है, जैसे अर्थक्वेक इंजीनियरिंग है, उसके अंदर भी ये होता है, ये सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। पर फार्मा पूछा है तो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। Scanning for drug process and stock controls would be accomplished with which device? बारकोड रीडर। जब भी हम सुपरमार्केट जाते हैं तो उसके पीछे लाइनें लाइनें बनी होती है, कुछ लाइनें होती हैं, कुछ लाइनें पतली होती हैं। फिर हम काउंटर पे उसको लेकर जाते हैं बिल बनवाने के लिए, तो वो काउंटर पे जो पर्सन होता है वो गन से उसको स्कैन करता है, गन रेड लाइट मारती है और कंप्यूटर में वो हमारा जो आइटम हमने लिया है वो शो करने लग जाता है, ठीक है। इससे क्या होगा, स्टॉक मेंटेनेंस होगी, ठीक है, और बिल बन जाएगा, हमको आइडिया हो जाएगा हमारा कितने का है, उनको आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट की कितनी सेल हो रही है, कितनी अगली बार उनको मंगानी है, स्टॉक कितना बचा है अभी उनके पास, ये उससे हो जाएगा। तो स्कैनिंग फॉर ड्रग प्रोसेस भी हो गया, स्टॉक लेवल्स भी हो गया, तो किससे होगा, बारकोड रीडर से होगा, ठीक है। उसके आगे देखते हैं हम। अब आया सवाल, बायोप्सी नीडल पूछा है, कौन सी नहीं है इनमें से। तो ट्रू कट नीडल बायोप्सी में यूज होती है, अब्राहम नीडल भी यूज होती है बायोप्सी के अंदर। किसकी बायोप्सी में, लंग्स के अराउंड जो लेयर होती है प्लूरा, उसकी बायोप्सी में यूज होती है। मेंजिनी नीडल यह भी यूज होती है, लिवर की बायोप्सी के अंदर यूज होती है। केमा नीडल यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन, क्योंकि केमा नाम की कोई सुई नहीं होती, क्लाइमा नाम की सुई होती है एक, तो वो यूज होती है बायोप्सी के अंदर, बोन मैरो की बायोप्सी के अंदर यूज होती है वो, ठीक है। तो इधर होगा केमा सुई को हम आउट कर देंगे क्योंकि ये बायोप्सी का। मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ कैन चेंज इनटू अनदर, कि भाई फिजिकल डायमेंशन है इक्विपमेंट का और उसकी एक्सेसरीज का, वो किस क्वालिफिकेशन के अंडर आएगा। अब जैसे इस पेन की बात करें, अब मैं चाहता तो इस पेन को अब हम कि इसकी टिप और लंबी कर देते या इसको और मोटा कर देते, तो वो किस में आता, सब डिजाइन के अंदर आएगा। डिजाइन क्वालिफिकेशन है, मैं चाहूंगा कैसा डिजाइन करूं इसका, देखिए इसका डिजाइन, अब मैं चाहूँ मोटा कर दूं या इसको और स्लीक कर दूं, ठीक है, या इसकी टिप और लंबी कर दें, तो उस हिसाब से हम डिजाइन क्वालिफिकेशन में इसको लिख लेंगे। आगे हम देखें, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड मेथोडोलॉजी फॉर द सीक्वेंस ऑफ ISO 14000 सीरीज आर प्लान डू चेक एक्ट, ये सही ऑप्शन है। ISO 14000 किसके लिए है, एनवायरनमेंट के लिए है, एनवायरमेंटल प्लानिंग के लिए है, कि हमारी जो प्रोसेस है वो हमको तो ठीक है, चलो अच्छा हमको फायदा करा रही है, पर एनवायरनमेंट को तो नुकसान नहीं पहुंचा रही, तो उसके लिए ISO 14000 सीरीज है। वो क्या बोलती हैं, प्लान करिए, डू काम करिए, चेक यानी वापस अपना काम देखिए आपने कैसे किया है, एक्ट अगर आपने ठीक किया है तो अच्छी बात है, आगे से वैसे ही करते रहिए, और अगर कहीं गलती आ रही है तो उस हिसाब से उसको सही करिए। अभी देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीसियोफल्विन पूछा है। ग्रीसियोफल्विन क्या है, एंटीबायोटिक ड्रग है, फंगल एंटी फंगल यूज करते हैं हम इसको एज एंटी फंगल ड्रग। इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो मेजरली डिपेंड करता है, क्योंकि लिपोफिलिक ड्रग है तो लिपिड्स पे डिपेंड करेगा, फैट सॉल्यूबल है, तो इसके साथ जब भी ये कोई ड्रग अगर डॉक्टर लिख कर देता है इसको, तो वो साथ ही बोलते हैं कि आप इसको हाई फैट डाइट के साथ लें, जैसे होल मिल्क हो गया, ठीक है, घी हो गया, हमारा हो गया, चीज़ हो गया, इसके साथ डॉक्टर इसको प्रमोट करते हैं कि आप इसके साथ लें, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो अच्छे से होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई विच वन ऑफ फॉलोइंग मेडिसिन डज नॉट रिलाई ऑन टॉपिकल ड्रग डिलीवरी, ठीक है, टॉपिकल पे कौन सा रिलाई नहीं करता, इंसुलिन पेन,
इंसुलिन पेन क्या है? इंसुलिन पेन टॉपिकल नहीं है। इंसुलिन पेन इसका नाम इसलिए क्योंकि पेन जैसा दिखता है, नॉर्मल इस पेन जैसा दिखता है, पर आगे नीडल होती है उसके। तो उसको हम ऐसे नहीं कि स्किन के ऊपर रखना है, उसको स्किन के अंदर नीडल इंसर्ट होती है, फिर उसके अंदर जो इंसुलिन का डोज है वो लिया जाता है। निकोटिन पैच हम सब जानते हैं, ज्यादातर हमने यहाँ पर ही लगा हुआ देखा है, ठीक है। तो स्किन की लेयर्स के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है, वो टॉपिकल हो गया। नेसल स्प्रे ऊपर ही, नाक के ऊपर स्प्रे, अंदर स्प्रे करते हैं, तो म्यूकोसा के थ्रू उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो वो ऊपर हो गया क्योंकि उसके स्किन के तो पेनिट्रेशन हुआ नहीं। एंटी डैंड्रफ तो पता है भाई, इसकी स्कैल्प पे लगाना है, तो वो टॉपिकल हो गया। तो इसमें पूछे कि टॉपिकल का एग्जांपल नहीं है तो वो है इंसुलिन, या पूछा है कि मेडिसिन डज नॉट रिलाई ऑन टॉपिकल ड्रग डिलीवरी, कौन सा टॉपिकल ड्रग डिलीवरी यूज नहीं करता, वो है इंसुलिन पेन। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? मैनेज करना होता है, मतलब सारी जो चीज़ें हो रही हैं वो हमारे कंट्रोल में है। सिंपल शब्द यही हो गया कि ये हमने चीज़ें मैनेज करी हैं। मैनेज करने से क्या होगा? प्रोसेस सीधा फ्लो रहेगा। कुछ नया करना चाहते हैं वो भी हम करेंगे, बिना मतलब हमारे रिसोर्सेज खराब नहीं होंगे, पैसा खर्च नहीं होगा, रॉ मटेरियल बर्बाद नहीं होगा। प्लानिंग हो जाएगी प्रोसेस की, तो प्लानिंग सही हो गया, ठीक है। Who has the power to fix ceiling price? इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया की बात हो रही है। सीलिंग प्राइस किसी पर्टिकुलर स्टेट में नहीं। सीलिंग प्राइस मतलब होता है कि एक प्राइस, हाईएस्ट लाइन सिलेक्ट कर दी सरकार ने कि इससे ऊपर ये शेड्यूल्ड दवाइयां हैं जो ये नहीं बिकेंगी, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरत की दवाइयां हैं, ठीक है। क्योंकि अगर देखें प्रॉफिट की कंपटीशन में तो दवाइयां कंपनीज बहुत महंगी कर देती, उनको फिर भाई ये पैसा कमाने के चक्कर में उनको लेना देना नहीं होता कि भाई हम अगर ज़्यादा महंगी कर देंगे तो पॉपुलेशन, लोग लेंगे कैसे। तो सरकार ने क्या किया, सरकार बीच में आई, सरकार ने सब्सिडी दी है, तो वो क्या करती है, एक प्राइस सिलेक्ट कर दिया कि जैसे कुछ दवाई जैसे 100 रुपये सिलेक्ट कर दिया कि ये दवाई 100 रुपये से ज़्यादा नहीं बेच सकती कोई कंपनी, ठीक है। तो सारी वो क्या होगा, वो ड्रग वाली जो भी दवाइयाँ होंगी सारी कंपनीज की जो वो रेट होगी दवाई की, वो क्या होगी, 100 रुपये से नीचे। ये हम सेक्शन 3 में आ चुके हैं। अब मैथ का सवाल, ऑपरेशंस रिलेटेड टू नारकोटिक ड्रग्स अंडर सेक्शन 8 आर कंट्रोल्ड बाय। नारकोटिक्स ये पैन इंडिया ऑपरेशन होता है, किसी पर्टिकुलर स्टेट का नहीं है। स्टेट में अगर जैसे, हाँ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स की मदद लेती है, ठीक है, कि जैसे राजस्थान सरकार है, गुजरात सरकार है और सेंट्रल सरकार है। तो अब गुजरात में कुछ अगर हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाहती है, राजस्थान में करना चाहती है, तो वो कांटेक्ट करेगी कि हम ऐसा ऐसा करवाना चाहते हैं, आप भी हमारी मदद करिए, ठीक है। लेकिन ये निकाला किसने है, इसका मेन कंट्रोल अथॉरिटी कौन है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। किसकी? नारकोटिक्स ड्रग्स, ठीक है, कि ऑपरेशन जो भी नारकोटिक ड्रग्स के लिए ऑपरेशन होंगे उसकी पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई सीफेलोस्पोरिन्स आ गया। सीफेलोस्पोरिन्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं भाई। एग्जांपल देखिए, सेफ्ट्राइक्सोन, आजकल मैक्सोन नाम का इंजेक्शन है, ठीक है, बहुत फेमस है। और हमारे सीफोटेक्सिम हो गया, ठीक है, ये ड्रग भी आता है सीफोटेक्सिम, सिफुरोक्सिम, सेफ्पोडॉक्सिम, ये सारे ड्रग सीफेलोस्पोरिन्स के अंदर आते हैं। अलग अलग जनरेशन है इसके अंदर, 1 2 3 4 उसके अंदर आते हैं। अब उसके बारे में पूछ रहे हैं, एक्सक्रीटेड इन बाइल, बाइल में एक्सक्रीट होती है भाई। मेन मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है, हिपैटिक बोला है मतलब लिवर होता है, सही बात है। ये भी एक्सक्रीटेड वाया किडनीज इन ट्यूब्यूल्स, किडनी से एक्सक्रीट होती है। फिल्टर मेन कौन करेगा, ब्लड को फिल्टर कौन कर रहा है, किडनी कर रही, मेनली फिल्टर किडनी से फिल्टर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, व्हेन ड्रग इज इंट्रोड्यूस इन बोन मैरो दिस रूट इज कॉल्ड इंट्रामेड्यूलरी, ठीक है। बोन मैरो के अंदर जब भी हम ड्रग देते हैं तो उसको बोलेंगे इंट्रामेड्यूलरी। इंट्रापेरिटोनियल, पेरिटोनियल ऑर्गन हमारे स्कल के अंदर होता है, ब्रेन के पास होता है, वो हमारा
उस रूट को बोलेंगे इंट्रा पेरिटोनियल। इंट्रा आर्टरियल, आर्टरीज के अंदर देंगे जब ड्रग। इंट्राथीकल होता है स्पाइनल कैनाल, हमारी यानी जो स्पाइनल है, स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल, उसके अंदर देंगे, या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसके अंदर ड्रग को देंगे तो वो इंट्राथीकल कहलाता है। इंट्रामेडुलरी बोन मैरो के लिए यूज किया जाता है, ड्रग की डिलीवरी बोन मैरो में करेंगे तो। Original license to sell drugs unless sooner suspended or cancelled shall be valid for। क्या ओरिजिनल लाइसेंस मिला ड्रग बेचने के लिए आपको, ठीक है, तो उसकी वैधता आप पूछ रहे हैं कितनी होती है, कितने साल के लिए वो मान्य है। तो 5 साल के लिए वो मान्य है, पर उसमें बोला है कि अगर आप, जैसे अगर किसी से कोई गलती हो जाए, ठीक है, तो सरकार उसका कैंसिल कर देती है लाइसेंस, ठीक है, जाने अनजाने गलती हो जाए तो सरकार कैंसिल कर देती है, या कुछ भी हो, उस केस को हटाकर अगर नॉर्मली पूछें तो 5 साल होती है, ठीक है। ये फार्मासिस्ट आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। इंडियन फार्मे को पूछा है 1955, फर्स्ट एडिशन जो आया 1955। Substances used to counteract the effects of poison are। अब ये तो एंटीडोट्स नाम देखते ही पता चल जाता है। जैसे अब आजकल तो हॉलीवुड की या बॉलीवुड में भी ऐसा है कि कोई भी साईफाई मूवी आती है कि वायरस फैल गया भाई किसी कंट्री के अंदर, लोग बीमार हो गए या ऐसा कुछ हो गया, तो एक डॉक्टर आता है, वो एंटीडोट बनाता है, ठीक है, तो उसको क्या है, पॉइजन का जो इफेक्ट आ रहा है उसको दबाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए क्या होगा, एंटीडोट बनाएंगे। वो क्या काम करेगा, जो पॉइजन काम कर रहा है उससे उलट काम करेगा, वो एंटीडोट हो गया। ये तो पिक्चरों से ऐसे शब्द आ जाते हैं आजकल। तो अब भाई अगला सवाल, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। सवाल है शेड्यूल जी ड्रग का एग्जाम्पल, सीधा सीधा पूछे, मेटफॉर्मिन होगा। शेड्यूल जी ड्रग वो होते हैं जिन पे मेंशन होता है, एक लाल रंग का बॉक्स होता है, उस पे मेंशन होता है कि इट इज डेंजरस टू टेक दिस मेडिकेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, कि अपने मन से इस मेडिकेशन को लेना हानिकारक हो सकता है, लेकिन किसी डॉक्टर द्वारा दी जा रही है या मेडिकल सुपरविजन के अंदर आप ये दवाई ले रहे हैं तो आप सेफ हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका एग्जांपल है शेड्यूल जी का मेटफॉर्मिन, हमारी एंटी डायबिटिक ड्रग है ये, ठीक है ना। FSSAI, ये जो एक्रोनिम यानी ये शॉर्ट फॉर्म है, ये आपने कहाँ देखी है, पैकेज्ड फूड पे देखी है। वो बोलते हैं भाई हमारा ये प्रमाण है, FSSAI ने हमको प्रमाणित किया है कि हमारा खाना जो हम बना के दे रहे हैं ये एकदम सेफ है, ये बिस्किट, ये केक, ये पैकेज्ड अचार जो भी है, ये FSSAI ने मान्य किया है कि भाई तुम सही बना रहे हो, तुम बेच सकते हो, वो है FSSAI। ये क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये रहा ऑप्शन डी, इसकी फुल फॉर्म ये होगी। अब पूछे भाई फार्मेसी एक्ट, फिर फार्मासिस्ट का सवाल, फिर डेट वाला सवाल, ठीक है, तो इसमें फार्मासिस्ट को अटकना नहीं चाहिए, ये तो बहुत बहुत आसान सवाल। फार्मेसी एक्ट 1948 इसमें आया है, थोड़ा तो डेट याद करनी पड़ती है, पर ये तो हमारा बहुत चहीता एक्ट है, इसीलिए तो हम इसको 1948 डेट याद है हमको। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट फेलियर, एरर प्रिवेंशन एंड अप्रेजल्स, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ये पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट फेलियर, ठीक है, एरर प्रिवेंशन एंड अप्रेजल। एरर प्रिवेंशन मतलब कोई भी त्रुटि या कोई भी दिक्कत आने को उससे बचना, ठीक है, प्रोडक्ट फेलियर, और अप्रेजल मतलब बढ़ावा देना प्रोडक्ट को, ठीक है, तो क्या होगा उसका, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। इसमें सही ऑप्शन आएगा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज एस्टैब्लिश्ड एट, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ है, कैलकटा, नया नाम कोलकाता है, लेटेस्ट नेम होगा कोलकाता, कैलकटा लिखा है, तो ये तो सब कुछ सब जानते ही हैं। नेशनल सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ है, कैलकटा में, कोलकाता में, कुछ भी कह सकते हैं आप। अब पूछा है विच फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग ड्रग्स, ठीक है। अब सोर्स पूछ रहे हैं ऑब्टेनिंग ड्रग्स का, सिंथेटिक ओरिजिन,
सिंथेटिक भाई मैन मेड ड्रग्स भी आ चुकी हैं अब तो सिंथेटिक भी हो गई हमारे पास। कैप्टोप्रिल एग्जांपल है। अब एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स इंसुलिन, काउ पिग, इंसुलिन मिलता है हमको इनसे। आगे देखें हम तो वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है भाई। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज से मिलती है। पेनिसिलिन जो थी सबसे पहले बार निकाली गई पेनिसिलियम नोटेटम से, देख लीजिए अब वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब ये बोल रहा है ACE इनहिबिटर्स के बारे में, इसमें से हमको सबसे सही चीज चूज करनी है। ACE क्या होता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम है। अब वो क्या करता है? डिक्रीज ग्लोमेरुलर इफरेंट आर्टेरियोलर रेजिस्टेंस। डिक्रीज माने कम करना, ग्लोमेरुलर मतलब ग्लोमेरुलस वो पार्ट होता है नेफ्रॉन का जो ऊपर एक कप शेप्ड पार्ट है जिसके अंदर ब्लड आके फिल्टर होता है, ठीक है, वो पार्ट। इफरेंट मतलब आने वाला ब्लड, आर्टेरियोलर रेजिस्टेंस, आर्टेरियोलर मतलब जो इफरेंट आर्टरी है, मतलब जो ब्लड लेके आ रही है उसके अंदर ग्लोमेरुलस के अंदर, उसकी जो रेजिस्टेंस है उसको कम करता है, मतलब ब्लड फ्लो बढ़ाता है ग्लोमेरुलस के अंदर। इससे क्या होगा? ब्लड ज्यादा फिल्टर होगा, ठीक है, ब्लड ज्यादा फिल्टर होगा तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। हाइपर एंटी हाइपरटेंसिव में हम देते हैं इसको, ACE इनहिबिटर्स दिए जाते हैं। अब आया ड्रग इंक्वायरी कमिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल RN चोपड़ा इन 1931। इसका सही आंसर होगा ये। जनरल नॉलेज का सवाल भी माना जा सकता है इसको, पर फार्मासिस्ट तो इसको जानेंगे। थोड़ा ये रीड करना पड़ता है कभी कभी, ऐसे सवाल में ऐसा कंफ्यूजन हो जाती है, नाम सारे सेम है, ईयर में बात आ गई, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ये। तो आज के लिए इतना ही, हमने 3 सेक्शन कवर कर लिए इस पेपर के, ठीक है। अगला पार्ट 2 आएगा, बहुत जल्द आएगा, उसके अंदर हम इसके आगे के जो भी सेक्शन 4 और 5 के अंदर जो भी फार्मेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे हम सारे वो सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू और लाइक एंड सब्सक्राइब।